Welcome, my dear students of grade 8. In this video, we are going to start our first chapter of geography, that is resources. In this chapter, we are going to study about the resources. What are the resources? What are their types? Sustainable development and the conservation of the resources. These topics we will cover in this chapter. Let us start today's work. Anything that meet the needs of the living beings is called resource. कुछ भी जो हम अपने environment में हमें मिलता है, जो हमारी needs को पूरा करता है, that is called resource. For example, if we drink the water, that is also a resource. We eat food, that also fulfill our need. That is also a resource. Resources are found in various forms. Today, human beings, by the virtue of their skill and intelligence, add value to resources so as to command a better price. Resources हमें अलग अलग तरह से मिल सकते हैं, पर आजकल ह्यूमन बीइंग ने अपनी नॉलेज के और स्किल के साथ जो भी रिसोर्सेज मिलते थे नेचर की तरफ से, उनको मॉडिफाई किया है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द नेचर हैज़ गिवन अस द लैंड and the human being used his skill and the intelligence to grow the crops on the land. Now it becomes a resource that fulfill our needs of the food grain. So that is a resource. Man has also made the dams on the rivers to make the electricity from the fast flowing water of the rivers. That is also a resource for the human being. In the earlier time, when the early man used the resources around them in their natural form. पहले वो natural form में जो जैसा ही nature की तरफ से मिलता था वैसे ही उनको use कर लेते थे. For example, they hunted and killed the animals and ate their raw meat. Therefore, the study of resources involves their characteristics, type, relationship of the human being with their immediate environment. तो resources में हम ये सब study करेंगे कि उनके characteristic क्या है, मीन्स फीचर्स क्या है, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं और कैसे ह्यूमन बीइंग उनको मॉडिफाई करता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. दैट ऑल टॉपिक्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. वैल्यू एडिशन ऑफ द रिसोर्सेज. व्हाट इज द मीनिंग बाय वैल्यू एडिशन ऑफ द रिसोर्सेज? द रॉ फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज आर चेंज इनटू यूजफुल आइटम्स आफ्टर वैल्यू एडिशन. रॉ फॉर्म्स मीन्स जो भी हमें नेचर से मिला है, अगर हम उसको चेंज करते हैं, उसको यूजफुल आइटम में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ द वैल्यू एडिशन. मीन्स उससे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, उनकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट इज़ आयरन ओर. आयरन ओर जो मिलता है हम उसको रिफाइन करेंगे, उससे आयरन और स्टील बनाते हैं, उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग्स मटेरियल बनाने में, मशीन्स बनाने में. तो दैट इज़ द वैल्यू एडिशन इन द आयरन ओर. एनी सोर्स कैन बी हायर वर्थ व्हेन इट इज़ सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. कोई भी रिसोर्स तभी हायर वैल्यू का हो सकता है अगर वो हमारी अलग अलग नीड्स को पूरा कर सकता है. फ्रॉम द above discussion, we can conclude the characteristics of the resources. The main characteristics of the resources are, these are the free gift of the nature. ये nature की तरफ से हमें free मिले हुए हैं. We can use to satisfy our needs. ये satisfy basic needs of the human beings. हमारी basic needs mean food, shelter, clothing. जो हमारी basic needs हैं उनको पूरा करते हैं. These are technologically accessible. जो भी हमें इन्वायरमेंट में मिला है वो तभी रिसोर्स बन सकता है अगर हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्निक है. अगर हमारे पास टेक्निक नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट अ रिसोर्स. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नो हाउ टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिवर वाटर, तो दैट इज़ वी हैव द टेक्निक, तो दैट इज़ अ रिसोर्स. अदरवाइज दैट इज़ नॉट अ रिसोर्स. These are the economically feasible. Economically feasible means हमारे पास जो उसकी कॉस्ट आती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. जिसकी उसकी वैल्यू है, जितनी हमारी वो नीड्स को पूरा कर रहा है
उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी एरिया में गोल्ड मिलता है और उसको एक्सट्रैक्ट करने में हम उस पर जो खर्च आता है दैट इज़ 1 करोड़ हम खर्च कर देते हैं, पर जो उसकी वैल्यू है जो एक्सट्रैक्ट किया था गोल्ड उसकी वैल्यू सिर्फ 50,000 के बराबर है, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फिजिबल। तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ रिसोर्स एंड दीज आर कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो भी रिसोर्स मिलता है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मीन्स सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे कि ये रिसोर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई भी पेट्रोलियम या कोई गोल्ड मिनरल एक्सट्रैक्ट हमें ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर कोई कल्चरल प्लेस है, मान लो टेम्पल है, तो क्या वहाँ के लोग उस टेम्पल को तोड़ने में परमिशन देंगे कि उनको टेम्पल को तोड़कर हम वहाँ से उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके? अगर वो मानते हैं तो दैट इज़ अ रिसोर्स, अदरवाइज दैट इज़ अ नॉट अ रिसोर्स। एंड वट एवर वी गेट फ्रॉम द नेचर दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, उनकी सप्लाई लिमिटेड है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द resources. That's all for today's lecture. I hope today's concept is clear to you, that is what is the resource and their characteristics. In the next video we will discuss about the types of the resources. Thank you for watching this video. Have a nice day.